चार पैरों वाली व्हेल मछली किसी भी चीज को छूकर सोना बना देने वाले राजा मिडास का शहर, दुनिया का सबसे पुराना शिपरेक और भी ऐसी कई आश्चर्यजनक चीजें लेकर आया है हमारा ये वीडियो। आपको पलक झपकने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, बैक चैपल। आर्कियोलॉजिस्ट की लाइफ में अक्सर ऐसे पल आते हैं जो वो ढूंढ कुछ रहे होते हैं और उन्हें मिल कुछ और जाता है। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में आर्कियोलॉजिस्ट कुछ और ही ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें 14वीं सेंचुरी का एक चैपल मिल गया। इंग्लैंड के काउंटी दुरहम में 14वीं शताब्दी का ये चैपल मिला। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस चैपल को उस समय के मोस्ट इंपोर्टेंट बिशप एंथनी बैक के लिए बनाया गया था। रिसर्च टीम के अनुसार बैक चैपल बिशप एंथनी के लिए स्टेटस का सिंबल भी माना जाता है। 13वीं शताब्दी में सिविल वॉर युद्ध के दौरान ये चैपल मिट्टी में दब गया था। वो यूरोप के मोस्ट इंपोर्टेंट बिशप कहलाते थे। रिसर्च टीम ने इसे 5 महीने की खुदाई के बाद ढूंढा। 340 सालों से इसका जिक्र ऐतिहासिक किताबों में तो मिलता था, लेकिन ये बिल्डिंग कहां पर है ये कोई भी समझ नहीं पाता था, लेकिन रिसर्च टीम के द्वारा ये चमत्कार कर दिया गया। नंबर 2, नाइट टेम्पलर टनल। जमीन के नीचे इंसान को क्या मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखिए ना रिसर्च करने वाले लोगों को। 2 साल पहले इजराइल की सिटी ऑफ एकर की जमीन के नीचे सुरंगों का एक ऐसा माया जाल मिला जिसे देखकर सब चौंक गए। रिसर्च करने वालों द्वारा अंदाजा लगाया गया कि सुरंगों का जाल करीब 800 साल पुराना है। उन्होंने इसका नाम दिया नाइट ऑफ टेम्पलर। उनके द्वारा ये भी अंदाजा लगाया गया है कि ये कैथोलिक वॉरियर्स मांक के द्वारा बनाई गई टनल है। उन्हीं को हम नाइट टेम्पलर बोलते हैं। इन सुरंगों के जरिए वो अपने अपने टावर की तरफ आसानी से आना जाना कर सकते थे। उनके द्वारा एक बात का खुलासा और भी किया गया कि हो सकता है कि इन सुरंगों को क्लीमेट 5 नाम के राजा ने तब बनवाया था जब उसका फिलिप राजा के साथ में युद्ध चल रहा था। शायद युद्ध के दौरान ही उन्होंने इसे बंद करवा दिया था। रिसर्च टीम के अनुसार साल 1312 के आसपास टनल्स को नई डिस्कवरी के हिसाब से आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये जो लास्ट किंगडम मिला है ये किंग मिडास का था। हुआ कुछ ऐसा कि एक किसान को एक कैनाल में सफाई के समय एक पत्थर मिला जिस पर विचित्र सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। पत्थर को जब आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया गया तो वो तुरंत ही समझ गए कि ये आयरन एज या उससे पहले की लिखावट है, और उसका मतलब निकालने पर उन्हें यही समझ में आया कि यहाँ पर किंग मिडास किंगडम हुआ करती थी और किन्हीं कारणों से वो पूरा का पूरा शहर जमीन में धंस गया। इस पर लुयान और लिब्रान भाषा में लिखा हुआ था, जिसको ट्रांसलेट करने से विशेषज्ञों को पता चला कि 3000 साल पहले यहाँ पर फ्रीजिया नाम की किंगडम हुआ करती थी, जिस पर रूल करने वाला किंग मिडास था, जो हमारी सोने वाली कहानी की सच्चाई साबित हो जाती है। ऐसी यूनिक खोज से आपको इन्फॉर्म किया है। दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। नंबर 9, आइए अब आपको ले चलते हैं चित्रकारी की दुनिया में। जी हाँ, हजारों साल पुरानी चित्रकारी जो कि मानी जाती है पैलियोलिथिक पीरियड की। फ्रांस में मौजूद ये चित्रकारी वेरी रेयर है, लेकिन ये किसी म्यूजियम या किसी शहर में नहीं मिलेगी। ये मौजूद है फ्रांस की लस्कौर केव। हुआ कुछ ऐसा कि सितंबर 1940 में मार्शल रविडेट नाम के लड़के का डॉग एक गड्ढे में गिर गया। उसको बचाने के लिए जब वो अपने 3 दोस्त के साथ उस गड्ढे में उतरा तो अंदर उसने देखा यहाँ तो कई गुफाएं हैं और इन गुफाओं पर पुराने समय की चित्रकारी की गई है। दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इन पेंटिंग को अर्ली टाइम्स के स्टडी के लिए यूज किया जाता है। क्या आपको पेंटिंग का शौक है? क्या आपने कभी हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स देखी है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, आयरन एज स्केलेटल। हमने कहा था ना कि आज का वीडियो आश्चर्य से भरा हुआ है। बात है साल 2017 स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान खुदाई का काम चल रहा था, लेकिन खुदाई करने वाले मजदूरों को इसका अंदाजा ही नहीं था कि आज उनको क्या मिलने वाला है। उन्हें एक पेड़ के अंदर एक फीमेल स्केलेटन मिला। रिसर्च टीम ने पता लगाया और कहा यह स्केलेटन आयरन एज मतलब लोहे युग के समय का है। एक साइंटिफिक एनालिसिस से यह पता चला कि ये कंकाल करीब 2000 से 2200 साल पुराना हो सकता है, और उसके स्केलेटन स्टडी से रिसर्च टीम ने यह भी बताया कि इस लेडी ने एक अच्छी और लेविश लाइफ स्पेंड की थी। स्केलेटन की बॉडी पर उसके समय के जेवर भी थे, जिनमें कुछ जेवर पीले कलर के ग्लास से बने हुए थे, कुछ जेवर तांबे के बने हुए थे जिसमें अंबर बीड्स यूज की गई थी। साइंटिस्ट्स की टीम ने यह भी बताया कि इस फीमेल ने ज्यादा फिजिकल लेबर नहीं किया है और उसके खाने में स्टार जी और अच्छा खाना भी शामिल हुआ करता था। नंबर 5, द पोम्पेई हॉर्स। एक शानदार शहर हुआ करता था जिसका नाम पोम्पेई था, जिसके अवशेष अब सदर्न इटली की कैंपेनिया रीजन बे ऑफ नेपल्स के पास में है। 79 एडी में यहाँ पर माउंट वसुवियस में इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि कई मीटर लावा और राख के नीचे ये शानदार शहर दब गया। उसमें रहने वाले सारे के सारे प्राणी मारे गए। आर्कियोलॉजिस्ट पोम्पेई आइलैंड की रिमेन्स की खोज कर रहे थे, तभी उन्हें फुल साइज के घोड़े के फॉसिल्स मिले। आर्कियोलॉजिस्ट्स प्लास्टर टेक्निक का यूज करके उस घोड़े का रिप्लिका बना लिया। घोड़े की हाइट नॉर्मल घोड़ों से कम थी,
5 फीट के आसपास और इसे तांबे के कवच से सजाया गया होगा। कुछ समय में घोड़े की सजावट अगर इस तरह की है तो उससे यही साबित होता है कि घोड़ा किसी अमीर इंसान का था। आर्कियोलॉजिस्ट्स इस खोज के बाद एक नए सिरे से सोचना शुरू कर चुके हैं कि ऐसी त्रासदियों में मरने वाले पशु पक्षी जीव जंतु भी इनके शिकार बन जाते हैं। नंबर 6, 1000 years old बुद्धिस्ट मोंक। 2019 मई के महीने में रिसर्च साइंटिस्ट ने एक ममीफाइड बुद्धिस्ट मोंक को डिस्कवर किया। ये कंकाल करीब 1000 साल पुराना था। साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और इस डिस्कवरी को जब स्कैन करके इसकी स्टडी की तो उन्हें पता चला कि लोटस पोजीशन में बैठे हुए इस साधु ने अपने आप को जिंदा में ही श्री बुद्ध की स्थिति में पहुंचा दिया। ये एक्सट्रीमली कठिन और बहुत ही कम देखा जाने वाला रिलीजियस सैक्रिफाइस है जिसे काफी कम लोग ही कर पाते हैं। 1000 दिनों में बुद्धिस्ट मोंक सिर्फ गिनी चुनी चीजें खाते हैं जिनमें स्ट्रॉबेरी कुछ खास फल ही होते हैं। उनके 1000 दिनों में ये सिर्फ पेड़ों की छाल उनकी जड़ें खाकर ही जिंदा रहते हैं। उसके बाद में ये लोग एक खास पेड़ की पत्तियों से बनी हुई चाय पीते हैं। वो चाय पॉइजनस होती है जिसको पीने से उल्टी होती है और इसके बाद ये बुद्धिस्ट साधु लोगों से हट के अकेले ध्यान में मुद्रा में बैठ जाते हैं। सिर्फ एक एयर ट्यूब्स और 1 घंटी लेकर वहां पर बैठे बैठे ही बुद्ध की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 6 साल से ज्यादा का समय लगता है। रिसर्च टीम को जो ममीफाइड बुद्धिस्ट मोंक मिले थे वो ऐसे ही एक प्रक्रिया से बने हुए थे। नंबर 7, 4 पैरों वाली व्हेल। सन 2011 की बात है। पैथोलॉजिस्ट ने एक व्हेल मछली का फॉसिल ढूंढ निकाला जो कि कई हजार साल पुराना था। इस व्हेल के 4 पैर थे और ये मछली किसी भी शिकार को चीर फाड़ कर खा सकती थी। अपने 4 पैरों की मदद से ये जमीन पर चल सकती और समुद्र के पानी में ये मीलों तक तैर कर जा सकती थी। 30 फीट लंबी व्हेल करीब 43 मिलियन साल पुरानी थी। इसको नाम दिया गया अपने मांसाहारी पैरएगोसीटस पैसिफिकस। अपने समय में ये मांसाहारी थी। इसके पैरों में भी एक हुक जैसे पंजे बने हुए हैं जिनसे ये शिकार करके भी खा सकती थी और काफी अच्छी तरह जमीन पर भी चल सकती थी। ये अपना पूरा समय पानी में ही बिता देते हैं। कुछ खास एक्टिविटीज जैसे ब्रीडिंग करने और यंग बच्चों को जन्म देने के लिए ही ये सिर्फ ग्राउंड पर आती थी। करंट बायोलॉजी नाम के एक जर्नल में 1 साल पहले ये प्रकाशित किया गया था। 4 पैर वाले इस व्हेल मछली ने अफ्रीकी महाद्वीप के आसपास का एरिया छोड़कर अटलांटिक को क्रॉस कर लिया और साउथ अमेरिका में अपना ठिकाना बनाया। नंबर 8, खोया हुआ किंगडम। किंग मिडास की स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी जिसने की वरदान मांगा था कि मैं जो कुछ भी टच करूं तो वो सोने का बन जाए, लेकिन बाद में उसके लिए खाना पीना तक मुश्किल हो गया था। और प्रॉब्लम तो तब हुई जब उसकी अपनी बेटी ही उसके टच करने के कारण सोने की बन गई। कोन्या प्लेन में वैसे तो कई सारे सिटी दफन है, लेकिन एक नई डिस्कवरी के हिसाब से आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये जो लास्ट किंगडम मिला है ये किंग मिडास का था। हुआ कुछ ऐसा कि एक किसान को एक कैनाल में सफाई के समय एक पत्थर मिला जिस पर विचित्र सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। पत्थर को जब आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया गया तो वो लोग तुरंत ही समझ गए कि ये आयरन एज या उससे पहले की लिखावट है और उसका मतलब निकालने पर उन्हें यही समझ में आया कि यहाँ पर किंग मिडास किंगडम हुआ करती थी और किन्हीं कारणों से वो पूरा का पूरा शहर जमींदोज हो गया। इस पर लियान और लिब्रायन भाषा में लिखा हुआ था जिसको ट्रांसलेट करने से विशेषज्ञों को पता चला कि 3000 साल पहले यहाँ पर फ्रीजिया नाम की किंगडम हुआ करती थी जिसको रूल करने वाला किंग मिडास था। तो हमारी सोने वाली कहानी की सत्यता साबित हो जाती है। ऐसी यूनिक खोज से आपको रूबरू कराया है दोस्तों। 1 लाइक तो बनता है वीडियो के लिए।